कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नहीं आए तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, किस शहर या किस मुल्क से। आपकी मोहब्बत और ताउन ही मेरी हौसला अफजाई है। बहुत शुक्रिया। चलो अब कहानी की तरफ। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब जमीन पर जिंदगी सादा थी और दिल पेचीदा न थे। इस दौर में न बुलंद इमारतें थीं, न शोर मचाती गाड़ियां, न बाजारों की चकाचौंध। लोग मिट्टी के घरों में रहते थे और उनके ख्वाब भी मिट्टी जैसे सादा होते थे। मगर उन्हीं ख्वाबों में सुकून छिपा होता था। पहाड़ों के दामन में एक वादी थी, जहां सुबह की हुआ में ठंडक और शाम की फजा में नरमी घली रहती थी। उसी वादी में एक छोटा सा गांव आबाद था। गांव के गर्द सरसब्ज खेत थे और उन खेतों के पार एक घना जंगल फैला हुआ था, जिसे लोग सब्ज साया कहते थे। उसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। इसका नाम हामिद था। हामिद की उम्र 40 बरस के करीब थी। चेहरा धूप से तपा हुआ, हाथ सख्त मेहनत से खरदरे, मगर आंखें नहायत नरम और पुरस्कौन। वो उन लोगों में से था जो कम बोलते हैं, मगर जब बोलते हैं तो दिल की बात करते हैं। उसका घर गांव के किनारे था। दीवारें मोटी की, छत पर खजूर की लकड़ियां और घास का साया। इंदर एक छोटा सा सहन था, जहां उसकी बेवी आयशा सुबह सवेरे झाड़ू देती और बच्चे खेलते। जिंदगी आसान न थी। हर सुबह फजर से पहले, जब आसमान अभी स्याही ओढ़े होता, हामिद उठ जाता, वुदू करता, मुसल्ले पर खड़ा होकर नमाज अदा करता और फिर कुछ देर खामोश बैठकर दुआ करता। या अल्लाह, आज के दिन को आसान फरमा। फिर वो अपनी कल्हाड़ी उठाता, वही पुरानी लोहे की कल्हाड़ी जिसका दस्तक कई बार बदला जा चुका था, और जंगल की तरफ रवाना हो जाता। जंगल का रास्ता आसान न था। पथरीली पगडंडी, कहीं कांटेदार झाड़ियां, कहीं ढलवान, मगर हामिद के कदम मजबूत थे। वो जानता था कि यही उसकी रोजी का जरिया है। वो कभी हरे भरे दरख्त न काटता, सिर्फ सौखी शाखें और गरे हुए तने चुनता। वो कहता था, दरख्त भी अल्लाह की मखलूक हैं, उन्हें बलावजा तकलीफ देना जुल्म है। गांव के कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते, अगर तुम सब्ज दरख्त नहीं काटोगे तो ज्यादा कमाई कैसे होगी। हामिद मुस्कुरा देता, हराम की कमाई से बेहतर है कम हो मगर पाक हो। दिन भर वो मेहनत करता। कल्हाड़ी की आवाज जंगल में गूंजती, पसीना उसके माथे से टपकता, मगर उसके होंठों पर शिकवा ना आता। शाम को वो लकड़ियों का गुट्ठा कंधे पर रखकर गांव लौटता। बच्चे दौड़कर उससे लिपट जाते। आयशा पूछती, आज कैसी कमाई रही। वो सके उसके हाथ पर रख देता। जितनी किस्मत में थी इतनी मिल गई। यही उसका असूल था, किस्मत पर रिजा, मेहनत पर यकीन। मगर कुदरत ने उसके लिए एक बड़ी आजमाइश लिख रखी थी। एक साल बारिश कम हुई, खेत सूखने लगे, दरिया का पानी घटने लगा, बाजारों में सन्नाटा छा गया, लकड़ी की मांग कम हो गई। हामिद की कमाई आधी रह गई। घर में आटा कम होने लगा, बच्चों की आंखों में सवाल आने लगे, और उसी दौरान रमजान का महीना भी करीब आ गया। गांव की मस्जिद से तकबीर की आवाज बुलंद हुई तो हर घर में एक खामोश सी खुशी फैल गई। मगर हामिद के घर में खुशी के साथ फिक्र भी मौजूद थी। मिट्टी के छोटे से कमरे में जब आयशा ने आटे की मटकी देखी तो उसमें बस चंद दिन का सामान बाकी था। उसने आहिस्ता से कहा, हामिद, इस बार हालात पहले जैसे नहीं हैं। तुम दिन भर जंगल में काम करते हो, गर्मी भी बढ़ रही है। अगर तुम रोजा रखोगे तो कमजोर हो जाओगे। हामिद ने बच्चों की तरफ देखा जो मासूम आंखों से उसे देख रहे थे। फिर उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, रोजा भूख का नहीं, सब्र का नाम है। अगर मैं इस वक्त हार गया तो बच्चों को क्या सिखाऊंगा। रमजान का पहला दिन आया। सहरी में बस खुशक रोटी का एक टुकड़ा और पानी था। हामिद ने शुक्र अदा किया। उसने आसमान की तरफ देखा। सुबह की हल्की नीलाहट फैल रही थी। या अल्लाह, मेरे बच्चों को कभी मोहताज न करना। वो कल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। इस दिन गर्मी गैर मामूली थी, सौर जैसे जमीन के करीब आ गया हो। हुआ भी गर्म थी, दरख्तों के पत्ते साकत थे। हामिद ने कल्हाड़ी उठाई और सोखी शाख पर वार किया। ठुक ठुक ठुक।
हर वार के साथ उसकी ताकत कम होती जा रही थी। हलक खुशक था, होंठ फटने लगे थे, पेशानी पसीने से तर थी। दोपहर तक उसे चक्कर आने लगे। वो एक दरख्त के साये में बैठ गया। उसने अपनी मुश्किज़ा को हाथ लगाया। इसमें थोड़ा सा पानी था जो उसने इफ्तार के लिए बचाया था। एक लम्हे को उसके दिल में वसवसा आया, अगर अभी थोड़ा सा पी लूं तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई देख भी तो नहीं रहा। मगर फौरन उसने आंखें बंद कर लें। अल्लाह देख रहा है। उसने मुश्किज़ा को दोबारा बांध दिया और खामोशी से तस्बीह पढ़ने लगा। सब्र सब्र। शाम को जब वो लकड़ियों का गट्ठा लेकर बाजार पहुंचा तो खरीदार कम थे, जो थे भी वो कम कीमत दे रहे थे। एक सुदागर ने तंज से कहा, ऐसे वक्त में कौन लकड़ी खरीदता है, आधी कीमत लोगे तो लूंगा। हामिद ने कुछ लम्हे सोचा, अगर वो इनकार करता तो लकड़ी वापस ले जाना मुश्किल होता। आखिरकार उसने आधी कीमत कबूल कर ली। उसकी आंखों में थकन थी मगर शिकायत नहीं। घर पहुंचकर उसने आयशा को सके दिए। इतना ही मिला। आयशा ने खामोशी से रोटी तैयार की। खजूर सिर्फ दो थीं, एक हामिद के लिए, एक बच्चों के लिए। आयशा ने खुद पानी पर इफ्तार किया। जब अजान हुई तो हामिद ने खजूर हाथ में ली। आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने आज भी रोजा मुकम्मल करने की तौफीक दी। वो लम्हा उसके लिए किसी बादशाहत से कम न था। रमजान के दिन गुजरते गए, गर्मी बढ़ती गई, काम कम होता गया। कई बार ऐसा हुआ कि हामिद खाली हाथ घर लौटा। एक दिन बच्चों ने धीमी आवाज में पूछा, अबा, ईद पर हमें नए कपड़े मिलेंगे? ये सवाल तीर की तरह उसके दिल में लगा, मगर उसने खुद को संभाला। इंशाअल्लाह, अल्लाह बड़ा करीम है। रात को वो देर तक जागता रहा। उसने सजदे में सिर रखा और दुआ की, या रब, मैं कमजोर हो रहा हूं मगर मेरा ईमान कमजोर ना होने देना। एक दोपहर जब वो जंगल के गहरे हिस्से में काम कर रहा था, उसे दूर से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज के पीछे किया था तो देखा कि एक मुसाफिर गर्मी से बेहाल पड़ा है। कपड़े गरद से उठे हुए, चेहरा जरद, पानी। उसने बेमुश्किल कहा। हामिद के पास वही मुश्किज़ा थी जिसमें आज भी इफ्तार के लिए बचा हुआ पानी था। वह लम्हा फैसला किन था। उसने आसमान की तरफ देखा, फिर मुसाफिर की तरफ, फिर मुश्किज़ा खोल दी। पी लीजिए। मुसाफिर ने लंबे घूंट भरे। उसकी जान में जान आई। बेटा, तुमने अपना हिस्सा मुझे दे दिया। हामिद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा हिस्सा अल्लाह के पास महफूज है। वो खुद प्यासा रहा मगर उसके दिल में अजीब सुकून उतर आया। इस रात इफ्तार के वक्त उसके पास पानी न था। उसने खुशक रोटी का टुकड़ा खाया और बच्चों को देखकर मुस्कुराया। मगर जब सब सो गए तो वो बाहर सहन में बैठ गया। आसमान पर बेशुमार सितारे थे। उसने दिल में कहा, या अल्लाह, अगर ये सब्र की आजमाइश है तो मैं राजी हूं, बस मेरे बच्चों को मायूस न करना। इसकी आंखों से आंसू बहते रहे मगर उसके दिल में शुकवा न था। वो नहीं जानता था कि उसका ये सब्र एक गैर मामूली इंजाम की तरफ बढ़ रहा है। रमजान का आखिरी आशरा शुरू हो चुका था। गर्मी कम होने के बजाय और बढ़ गई थी मगर हामिद के अंदर एक अजीब सी मजबूती पैदा हो चुकी थी। भूख अब भी लगती थी, प्यास अब भी सताती थी, मगर दिल पहले से ज्यादा मुतमईन था, जैसे सब्र ने उसके अंदर कोई चिराग रोशन कर दिया हो। गांव के हालात अब भी बेहतर न थे। कई लोग रोजा छोड़ चुके थे, कुछ ने काम कम कर दिया था, कुछ शिकायतों में मुब्तला हो गए थे, मगर हामिद खामोश था। एक दिन वो मामूल से ज्यादा अंदर तक जंगल में चला गया। उसे उम्मीद थी कि शायद वहां सूखी लकड़ी ज्यादा मिल जाए। दोपहर का वक्त था। सूरज सिर पर आग की तरह दहक रहा था। जमीन तप रही थी। इसका जिस्म कमजोर था मगर कदम रुक नहीं रहे थे। अचानक उसे वही बूढ़ा मुसाफिर नजर आया, वही जिसे उसने चंद दिन पहले पानी पिलाया था, मगर आज उसका अंदाज मुख्तलिफ था। वो सीधा खड़ा था, चेहरे पर वकार था, आंखों में अजीब सी चमक। अस्सलाम अलैकुम हामिद, उसने पुकारा। हामिद चौंका। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारा शुक्र अदा करने आया हूं। हामिद ने आजिजी से सिर झुका लिया। मैंने कुछ खास नहीं किया। बूढ़े ने गौर से
उसकी आंखों में देखा। क्या तुम जानते हो तुमने उस दिन किया क्या था? तुम खुद प्यासे थे, मगर तुमने मुझे पानी दिया। तुम चाहते तो इनकार कर सकते थे, कोई देख भी नहीं रहा था। हामिद ने आहिस्ता से कहा, अल्लाह देख रहा था। बूढ़े की आंखों में रोशनी और गहरी हो गई। बूढ़े ने एक छोटी सी थैली निकाली। ये कुछ सके हैं, तुम ले लो। हामिद ने फौरन हाथ पीछे कर लिया। नहीं, मैंने पानी तुजारत के लिए नहीं दिया था। बूढ़े ने दोबारा इसरार किया। ये सदका नहीं, इनाम है। हामिद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा इनाम मेरे रब के पास है। बूढ़ा खामोश हो गया। चंद लम्हों बाद उसने कहा, अगर आज तुम्हें मालूम हो जाए कि तुम्हारी गुर्बत हमेशा के लिए खत्म हो सकती है, तो क्या तुम अपने असूल बदल दोगे? हामिद ने बगैर सोचे जवाब दिया, नहीं, अगर असूल बदलने पड़े तो वो दौलत नहीं, आजमाइश है। हुआ अचानक ठंडी हो गई। दरख्तों के पत्ते हिलने लगे। बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, हामिद, मैं आम मुसाफिर नहीं हूं, मैं तुम्हारे सब्र का गवाह हूं। इसकी आवाज में गहराई थी। तुमने भूख में सब्र किया, प्यास में सब्र किया, कमाई कम हुई तो शिकायत ना की, और सबसे बढ़कर तुमने अपने हक को दूसरों पर कुर्बान किया। हामिद के दिल की धड़कन तेज हो गई। बूढ़े ने जमीन की तरफ इशारा किया, उस दरख्त के नीचे खोदो। हामिद ने हैरत से देखा, मगर कल्हाड़ी उठाकर मिट्टी खोदने लगा। कुछ देर बाद उसे एक मिट्टी का मटका मिला। उसने खोला तो अंदर चांदी और सोने के सिक्के थे। हामिद साकित रह गया। ये कैसे? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, यह तुम्हारे सब्र का सला है। चंद लम्हों के लिए हामिद के जहन में तूफान बरपा हो गया। क्या यह वाकई मेरा है? क्या मैं उसका हकदार हूं? उसने आसमान की तरफ देखा। आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, मैंने तो सिर्फ रोजा रखा था। बूढ़े ने कहा, तुमने सिर्फ रोजा नहीं रखा, तुमने नफ्स पर काबू पाया, तुमने आजमाइश में शक्र किया। यही असल सब्र है। यह कहकर वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। रखें, हामिद ने पुकारा, मगर वो नजरों से ओझल हो चुका था। हामिद ने मुटके को उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। दिल में खुशी भी थी, खौफ भी। वो जानता था कि दौलत इंसान को बदल देती है। रास्ते भर वो खुद से कहता रहा, या अल्लाह, मुझे बदलने न देना। जब वो गांव के करीब पहुंचा तो सूरज ढल रहा था। आसमान सनहरी हो गया था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी कायनात उसके सब्र की गवाही दे रही हो। मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। जब हामिद गांव की पगडंडी पर कदम रख रहा था तो उसके कंधे पर रखा मटका उसके दिल से ज्यादा भारी महसूस हो रहा था। उसके कदम सस्त थे। वो खुश था, मगर डरा हुआ भी था। या अल्लाह, ये इनाम है या नई आजमाइश? सोच गुरूब होने के करीब था। मस्जिद से अजान की आवाज बुलंद हुई। गांव के लोग इफ्तार की तैयारी में मसरूफ थे। हामिद सीधा अपने घर की तरफ गया। आयशा ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर थकन थी, मगर आंखों में मोहब्बत। आज देर हो गई, उसने नरमी से कहा। हामिद ने खामोशी से मटका जमीन पर रखा। आयशा, आज कुछ अजीब हुआ है। जब उसने मटका खोला और अंदर चमकते सके दिखाए तो आयशा चंद लम्हों के लिए साकित रह गई। बच्चों की आंखें हैरत से फैल गईं। ये कहां से आए? आयशा की आवाज कांप रही थी। हामिद ने पूरी कहानी सुना दी। मुसाफिर, पानी, इम्तिहान, दरख्त के नीचे खजाना। कमरे में खामोशी छा गई। इफ्तार सादा ही था, खुशक रोटी और पानी, मगर इस रात उनके सामने दौलत पड़ी थी। आयशा ने धीमी आवाज में कहा, अल्लाह ने हमें नवाज दिया, अब हम सुकून से जी सकेंगे। बच्चों के कपड़े, बेहतर घर, आराम। हामिद ने आहिस्ता से जवाब दिया, हाँ, मगर पहले सोचना होगा कि उस दौलत का हक किया है। रात को जब सब सो गए, हामिद बाहर सहन में बैठा रहा। आसमान पर चांद रोशन था, रमजान का आखिरी चांद। उसने दिल में कहा, या रब, अगर ये दौलत मेरे सब्र का इनाम है तो मुझे गरूर से बचा ले। अगले दिन जब खबर फैली कि हामिद के पास खजाना आया है तो लोग हैरान रह गए। कुछ ने कहा, जरूर उसे कहीं से मिला होगा। कुछ ने हसद से कहा, देखते हैं कब तक नेक बनता है। चंद लोग मुबारकबाद देने आए, चंद लोग कर्ज मांगने भी। हामिद सबको तहम्मुल से जवाब देता रहा, मगर उसके दिल में एक बात बार बार आ रही थी,
अगर मैं सब कुछ अपने लिए रख लूं तो क्या यह सब्र की रूह के खिलाफ नहीं होगा? अगले ही दिन वो गांव की मस्जिद गया, इमाम साहब से मिला। मौलाना, मैं चाहता हूं कि इस दौलत का कुछ हिस्सा गांव के काम आए। मस्जिद की छत टूट रही थी। मुदर्रिसे के बच्चों के पास किताबें कम थीं। कई यतीम बच्चे फाकू में थे। हामिद ने सकूं का बड़ा हिस्सा निकाल कर रख दिया। इमाम साहब की आंखें भर आईं। बेटा, तुम वाकई सब्र वाले हो। दौलत ने तुम्हें नहीं बदला। घर वापस आया तो आयशा खामोश थी। क्या हमने सब दे दिया? उसने हल्के शक्वे से पूछा। हामिद ने नरमी से जवाब दिया, नहीं, हमने वो दिया जो देना जरूरी था, बाकी हमारे लिए काफी है। उसने बच्चों के लिए कपड़े खरीदे, घर की मरम्मत करवाई, मगर ना महल बनाया, न शान व शौकत दिखाई। वो पहले की तरह सादा लिबास पहनता रहा। सुबह अब भी फजर से पहले उठता। फर्क सिर्फ यह था कि अब उसे जंगल जाने की मजबूरी न थी, मगर वो फिर भी जाता। आयशा ने हयारत से पूछा, अब जब हमें जरूरत नहीं तो क्यों जाते हो? हामिद मुस्कुराया, मेहनत छोड़ दूंगा तो शुक्र करना भी भूल जाऊंगा। चंद दिन बाद वो दोबारा उसी दरख्त के पास गया जहां खजाना मिला था। वो खामोश खड़ा रहा। ए मुसाफिर, अगर तुम वाकई फरिश्ता थे या अल्लाह की तरफ से आजमाइश, तो गवाह रहना, मैंने सब्र को नहीं छोड़ा। हुआ मैं नरमी सी फैल गई। दरख्त के पत्ते हिले, जैसे दुआ कबूल हो गई हो। रमजान खत्म होने को था। इस बार घर में ईद की तैयारी थी, मगर खुशी दौलत की वजह से नहीं थी, बल्कि उस सुकून की वजह से थी जो सब्र के बाद मिला था। आयत की सुबह जब बच्चे नए कपड़े पहनकर हंस रहे थे, हामिद ने सजदे में सिर रख दिया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे भूख में सब्र दिया, प्यास में हौसला दिया और दौलत में आजिज़ी दी। कहानी के आखिरी सबक और जबरदस्त इंजाम। रमजान खत्म हुआ, मगर हामिद के दिल में एक नया रमजान शुरू हो गया था। उसने समझ लिया था कि असल खुशी नए कपड़ों में नहीं, बल्कि उस दिल में है जो अल्लाह के सामने झुकना जानता हो। असल अमीरी सोने और चांदी में नहीं, बल्कि उस सुकून में है जो सब्र के बाद मिलता है। जब इंसान भूखा होता है तो उसे अपनी कमजोरी का एहसास होता है, और जब वो कमजोर होकर भी शुक्र अदा करता है तो अल्लाह उसे अंदर से मजबूत बना देता है। रोजा सिर्फ खाने पीने से रखने का नाम नहीं, रोजा अपनी ख्वाहिशात को काबू करने का नाम है। रोजा जुबान को नरम बनाने का नाम है। रोजा दिल को साफ करने का नाम है। हामिद ने सीख लिया था कि आजमाइश इंसान को तोड़ने नहीं आती, वो उसे संवारने आती है। भूख ने उसे एहसास सिखाया, प्यास ने उसे दुआ सिखाई, तंगी ने उसे आजिज़ी सिखाई, और जब आसानी आई तो उसने उसे गरूर नहीं बल्कि शक्र सिखाया। असल कामयाबी ये नहीं कि इंसान के पास कितना माल है, असल कामयाबी ये है कि माल आने के बाद भी उसका दिल नरम रहे। जो शख्स तंगी में सब्र करे और खुशहाली में शुक्र करे, वही अल्लाह के नजदीक कामयाब है। रमजान हमें यही सिखाता है कि अगर तुम्हारे पास कम हो तो शुक्वा न करो, अगर तुम्हारे पास ज्यादा हो तो तकबर न करो। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी भूख आती है, कभी नेमत, कभी आंसू आते हैं, कभी मुस्कुराहट, मगर हर हाल में जो इंसान अल्लाह से जुड़ा रहे वो कभी खाली नहीं रहता। याद रखो, दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, बल्कि अखलाक उसे बड़ा बनाते हैं। ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप मजीद दिलचस्प और दिलकश कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी की आवाज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें और भी खूबसूरत कहानियां लाने की हिम्मत मिलती है। एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नहीं आए तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपकी मोहब्बत और ताउन ही मेरी हौसला अफजाई है। और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, किस शहर या किस मुल्क से। शुक्रिया।